हाय गाइस, दिस इज़ द फिफ्थ वीडियो आई थिंक ऑन नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया। और इसमें हम लोग ईस्ट साइड में जाएंगे। वी हैव ऑलरेडी डन नॉर्थ ईस्ट, तो यहाँ पे ईस्टर्न स्टेट्स लाइक वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, देन बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सब हम लोग कवर करेंगे। दिस इज़ द मैप ऑफ नेशनल पार्क्स ऑफ वेस्ट बंगाल। जनरली आपको नॉर्दर्न साइड में ही दिखेंगे, जल्दापारा, गोरुमारा, बक्सा। बस ये सुंदरबन है जो कि सदर्न साइड में है, बे ऑफ बंगाल से लगा हुआ। दिस इज़ द बक्सा नेशनल पार्क। ये बक्सा हिल्स पे सिचुएटेड है और इसके अंदर बक्सा टाइगर रिज़र्व भी आता है। और ये जो टाइगर रिज़र्व और नेशनल पार्क है, ये भूटान के साथ एक बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर फॉर्म करता है। एंड ऑल्सो यहाँ पर आपको इंटरनेशनल कॉरिडोर मिलेगा कि जैसे फॉर एग्जांपल जो एशियन एलिफेंट्स हैं वो इंडिया और भूटान के बीच कैसे ट्रैवल करेंगे। इट इज़ थ्रू दीज कॉरिडोर्स। कॉरिडोर्स बेसिकली जंगल्स ही होते हैं, फॉरेस्ट्स होते हैं, विच acts as a pathway for animals to cross from one forest to another. और यहाँ पर इस नेशनल पार्क के साउथ वेस्ट में एक चीलापटा फॉरेस्ट भी है जो भी एक एलिफेंट कॉरिडोर है। और इस नेशनल पार्क में आपको बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट्स मिलेंगे। ऑलमोस्ट 8 फॉरेस्ट टाइप्स यहाँ पे मिलेंगे। कुछ कुछ यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं, लाइक आपको ड्राई डेसिडुअस भी मिलेगा, तेराई साल फॉरेस्ट भी मिलेगा। और नॉर्थ साइड में जाओगे नेशनल पार्क के तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा, सवाना वुडलैंड्स भी मिलेंगे यहाँ पे। तो वेरियस फॉरेस्ट टाइप्स। और इस नेशनल पार्क में दो मेजर रिवर्स फ्लो करती हैं, रायदाक एंड जयंती रिवर। और यहाँ पर एक लेक भी है, नारथली लेक, जहाँ पे कई सारी बर्ड्स जो माइग्रेट करके आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रशिया से विंटर्स में, तो इस लेक पे उनका हैबिटेशन होता है। यहाँ पे जितने भी जानवर्स मेंशन्ड हैं वो मैंने पहले ही सारे दूसरे वीडियोस में कर चुके हैं। टाइगर्स, एलिफेंट्स, बेयर्स, सिवेट्स, जाइंट स्क्विरल, गौर, चीतल, हॉक डियर, ढोल। ढोल अगर आपको याद हो वाइल्ड डॉग्स को कहा जाता है। हिस्पिड हेयर, चाइनीज पैंगोलिन, क्लाउडेड लेपर्ड, वाइल्ड बफेलो, एंटलोप, रीगल पाइथन, बंगाल फ्लोरिकन, ये एक बर्ड है, वाइट रम्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वर्चल, हिमालयन ग्रिफन। हिमालयन ग्रिफन भी एक काइंड ऑफ वल्चर ही है। तो इतनी सारी स्पीशीज़ हैं और ये जो सारी जो स्पीशीज़ हैं वो मैंने पिछले वीडियोस में मैं कर चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे दोबारा मैं मेंशन नहीं करूँगी। तो प्लीज़ गो थ्रू अदर वीडियोस फॉर दिस। सुंदरबन नेशनल पार्क, ये सिर्फ एक नेशनल पार्क नहीं है, ये एक टाइगर रिजर्व भी है, एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है। और यहाँ पर बिकॉज इट्स अ डेल्टाइक रीजन, यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट्स पाए जाते हैं। और जो नेशनल पार्क है ये इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ 54 स्मॉल स्मॉल आइलैंड्स हैं विच इज़ क्रिस क्रॉस बीच बीच में बाय सेवरल डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ गंगा। तो यहाँ पर सुंदरी ट्री पाया जाता है विच इज़ अ मैंग्रोव ट्री। और सुंदरी ट्री जो होता है इसकी इस ट्री की कुछ स्पाइक्स होती हैं जो नीचे से ऊपर की तरफ आती हैं। तो ये इसलिए हेल्प होता है इससे कि जब जो ग्राउंड है वो वाटर लॉक्ड है, पानी से कवर्ड है, तो ये जो स्पाइक्स हैं जो पानी से निकल के ऊपर आती हैं वो रेस्पिरेशन में मदद करती हैं ट्री के लिए। और यहाँ पर मड फ्लैट्स भी पाए जाते हैं जो कि कभी कभी तो एक्सपोज होते हैं, बट कभी कभी बिकॉज ऑफ द टाइडल एक्शंस ये मड फ्लैट सबमर्ज हो जाते हैं। यहाँ पर भी आपको टाइगर्स मिलेंगे बिकॉज इट्स अ टाइगर रिजर्व। यहाँ पर जो सुंदरबन नेशनल पार्क है ये सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल के लिए फेमस है। रिवर टेरापिन ये एक टर्टल है, ऑलिव रिडले टर्टल, गैंगस डॉल्फिन, हॉक्सबिल टर्टल, मैंग्रोव हॉर्सशू क्रैब, मॉनिटर लिजर्ड्स, कॉमन क्रेट, फिशिंग कैट्स, लेपर्ड कैट्स, मकाक्स, वाइल्ड बोर, इंडियन ग्रे मोंगूज, जंगल कैट, फ्लाइंग फॉक्स, पैंगोलिन, चीतल, ये सारे स्पीशीज़ पाए जाते हैं। इसमें से कई सारे हम लोग पिछले वीडियोस में कर चुके हैं, कुछ कुछ है जो नहीं किए, जो मैं आगे करूँगी। गोरुमारा नेशनल पार्क ये तेराई रीजन में लोकेटेड है, हिमालय के फुट हिल्स में, ईस्टर्न हिमालयाज़ के। और इस रीजन को द्वार्स भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको इस द्वार रीजन में आपको फॉरेस्ट्स मिलेंगे, चाहे वो मोस्ट डिसिडुअस हो, ट्रॉपिकल हो, और आपको ढेर सारे ग्रासलैंड्स भी मिलेंगे, रिवराइन ग्रासलैंड्स। द्वार्स नाम इससे आया है, द्वार बेसिकली मीन्स डोर, एक दरवाज़ा,
क्योंकि ये जो रीजन है यहाँ पे बहुत सारे पासेस हैं जिसके थ्रू आप ईस्टर्न हिमालयाज़ तक पहुँच सकते हैं, इसलिए उनको द्वार कहा जाता है। और द्वार बेसिकली ईस्टर्न वेस्ट बंगाल से शुरू होता है और वेस्टर्न आसाम तक रहता है, ये पूरा रीजन को द्वार कहा जाता है। और ये जो पूरा रीजन है इट इज़ क्रिस क्रॉस्ड बाय मेनी रिवर्स। और जो गोरुमारा नेशनल पार्क है ये ट्रॉपिकल ऑर्किड्स के लिए भी फेमस है। ऑर्किड्स बेसिकली फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। और यहाँ पे जो मेजर रिवर है वो है जलदाका रिवर, जो कि ब्रह्मपुत्रा के एक ट्रिब्यूटरी है। और भी दो रिवर्स हैं, मूर्ति और रायदाक। रायदाक भी ब्रह्मपुत्रा की एक ट्रिब्यूटरी है। गोरुमारा नेशनल पार्क में बेसिकली आपको हर्बीवोरस स्पीशीज़ मिलेंगे। यहाँ पे बहुत बड़े कार्निवोरस एनिमल्स जैसे कि बंगाल टाइगर या इंडियन वुल्फ्स या वाइल्ड डॉग्स और ढोल्स, ये सब आपको इस नेशनल पार्क में नहीं मिलेंगे, द ओनली एक्सेप्शन बीइंग लेपर्ड। तो और गोरुमारा नेशनल पार्क इंडियन राइनोसरस के लिए बहुत फेमस है। और यहाँ पर आपको गौर, एशियन एलिफेंट, स्लॉथ बेयर, चीतल, सांबर डेयर, बार्किंग डियर, हॉक डियर, वाइल्ड बोर, इंडियन पाइथन, ये सारी स्पीशीज़ मिलेंगी। जालदापारा नेशनल पार्क, ये भी ईस्टर्न हिमालयाज़ के फुटहिल्स पे लोकेटेड है। और यहाँ पे तोरसा रिवर फ्लो करती है। तोरसा रिवर बेसिकली तिब्बत से निकलती है और बंगाल से पास होते हुए भूटान जाती है। यहाँ पर आपको बहुत वास्ट ग्रासलैंड्स दिखेंगे और रिवराइन फॉरेस्ट्स दिखेंगे जालदापारा में। इंडियन वन हॉर्न राइनोसरस यहाँ पे मिलता है, लेपर्ड, एलिफेंट्स, सांबर डियर, बार्किंग डियर, स्पॉटेड डियर, हॉक डियर, वाइल्ड पिग्स, बाइसन, ये सारी स्पीशीज़ यहाँ पे मिलेंगी। न्यूरा वैली नेशनल पार्क, ये रेड पैंडा के लिए बहुत फेमस है। ये दार्जिलिंग में सिचुएटेड है और यहाँ पे न्यूरा रिवर फ्लो करती है। और ये पार्क जो है ये इसका एलिवेशन अगर आप ऊपर जाओगे तो एटलीस्ट 10,000 फीट तक ये पार्क पहुँच जाता है। और जो हाईएस्ट पॉइंट है इसको रचेला डंडा कहा जाता है। और इस वजह से यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट भी मिलेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम्स मिलेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी मिलेंगे, फिर टेम्परेट फॉरेस्ट भी मिलेंगे। तो बेसिकली रेड पैंडा के लिए फेमस है यहाँ पे इंडियन लेपर्ड, सिवेट्स, ब्लैक बेयर, स्लॉथ बेयर, गोल्डन कैट, वाइल्ड बोर, लेपर्ड कैट, गोरल, सेरो, बार्किंग डियर, सांबर, हिमालयन फ्लाइंग स्क्विरल, थार, ये सारी स्पीशीज़ मिलेंगी। ये जो गोरल, सेरो, थार, ये सब मैंने पिछले वीडियोस में कर लिया है। थार बेसिकली एक काइंड ऑफ गोट है, तो प्लीज़ गो थ्रू अदर वीडियोस फॉर दिस। दिस इज़ द मैप ऑफ नेशनल पार्क्स ऑफ ओडिशा। यहाँ पे बस दो नेशनल पार्क्स है, सिम्पलीपाल एंड भीतरकनिका। भीतरकनिका थोड़ा कोस्टल रीजन में सिचुएटेड, अगर आप देख सकते हैं नंबर 2 जो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो लेट्स मूव ऑन। पहले हम लोग भीतरकनिका नेशनल पार्क करेंगे। दिस नेशनल पार्क जो है इट इज़ इनंडेटेड बाय मेनी रिवर्स, ब्रह्मानी, बैतरनी, धमरा, पटसाला। तो ये कई सारी रिवर्स इस नेशनल पार्क के थ्रू गुजरती हैं। ब्रह्मानी, बैतरनी तो महानदी के साथ ओडिशा की सम ऑफ द मेजर रिवर्स हैं। इस नेशनल पार्क के ईस्ट में गहिरमाथा बीच और मेरीन सैंक्चुरी सिचुएटेड है। तो ये जो गहिरमाथा बीच है ये इस नेशनल पार्क को बे ऑफ बंगाल से सेपरेट करता है। तो इसकी वजह से जो इस नेशनल पार्क के मैंग्रोव्स हैं वो थोड़ा प्रोटेक्शन में रहते हैं इस बीच की वजह से। और ये बीच जैसे कि शायद आप लोग जानते हो यहाँ पे ऑलिव रिडले टर्टल्स के लिए गहिरमाथा बीच बहुत फेमस है, क्योंकि इट सर्व्स एज अ नेस्टिंग ग्राउंड फॉर दीज टर्टल्स। तो भीतरकनिका नेशनल पार्क में आपको सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स मिलेंगे, वाइट क्रोकोडाइल्स, इंडियन पाइथन, किंग कोबरा, ब्लैक आइबिस, डार्टर्स, वाटर मॉनिटर लिजर्ड्स, इस टाइप की स्पीशीज़ मिलेंगे, बिकॉज बेसिकली इट्स मोर ऑफ अ कोस्टल नेशनल पार्क। सिमलीपाल नेशनल पार्क, इस पार्क का नाम सेमुल ट्री से डिराइव होता है। सेमुल ट्री बेसिकली एक रेड कलर का सिल्क कॉटन ट्री होता है जो कि इस नेशनल पार्क में पाया जाता है। ये नेशनल पार्क यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व भी है। मैंने कई बार बायोस्फीयर रिजर्व्स मेंशन किए हैं। बेसिकली बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, ये एक प्रोग्राम के अंडर आता है यूनेस्को का। उस प्रोग्राम का नाम है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। उसमें बेसिकली इनका मोटिव ये है कि कैसे हम लोग इन्वायरमेंट और ह्यूमंस का जो इंटरेक्शन है, का जो रिलेशनशिप है उसको और अच्छा बना सकें।
तो इसमें आप क्या करते हैं कि कैसे आप लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी साथ में करो, इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट भी करो, प्लस उसके साथ साथ आप इकोसिस्टम को भी एक सस्टेनेबल तरीके से आप मेंटेन करो। तो बेसिकली एक सस्टेनेबल रिलेशनशिप कायम करने के लिए इन्वायरमेंट और ह्यूमंस के बीच में। ये नेशनल पार्क जो है ये मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व का भी एक पार्ट है। कई सारी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज मिलकर ये एलिफेंट रिजर्व बनाती हैं, इसमें से एक सिमलीपाल भी है। और ये जो नेशनल पार्क है इसमें कई सारे ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स भी हैं जिनके लिए वो जाना जाता है, लाइक जोरंदा एंड बारेपानी। और इस नेशनल पार्क में बहुत डेंस वेजिटेशन है, आपको मॉइस्ट डेसिडुअस सॉल्ट फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स मिलेंगे। यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर, एलिफेंट्स, गॉर्स, चौसिंगा, सांबर, बार्किंग डियर, जंगल कैट, वाइल्ड बोर, जायंट स्क्विरल, कॉमन लंगूर, इस टाइप के स्पीशीज़ आपको मिलेंगे। झारखंड, बेतला नेशनल पार्क, ये छोटा नागपुर प्लाट्यू पे सिचुएटेड है एंड दिस इज़ ऑल्सो अ टाइगर रिजर्व। ये जो बेतला नाम है ये एक एक्रोनिम है। ये जो वर्ड्स हैं BTLA, ये एनिमल्स के नाम के फर्स्ट लेटर से डिराइव होते हैं। बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लेपर्ड, एक्सिस, एक्सिस। सो इनके पहले वर्ड से बेतला वर्ड फॉर्म होता है। एक्सिस एक्सिस उसको कहा जाता है चीतल डियर जो होता है, और द स्पॉटेड डियर, उसको एक्सिस एक्सिस कहा जाता है। यहाँ पर भी आपको तरह तरह के वेजिटेशन मिलेंगे। लोअर रीचेस में आपको ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगा। आप थोड़ा ऊपर जाओगे आपको मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट्स मिलेंगे। मिक्स्ड मतलब मॉइस्ट भी ड्राई भी। और थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो आपको टेम्परेट एल्पाइन फॉरेस्ट्स मिलेंगे इन द अपर रीचेस। यहाँ से कोयल रिवर निकलती है। कोयल रिवर बेसिकली रांची प्लेट्यू से निकलती है। सो यहाँ पर आपको एलिफेंट, स्लॉथ बेयर, पैंथर, हाइना, गौर, माउस डेयर, सांबर, चीतल, फोर हॉर्न्ड एंटलोप्स और चौसिंगा, नीलगाय, ककर, स्मॉल इंडियन सिवेट्स, पैंगोलिन, पोक्यूपाइन, ये सारे जानवर मिलेंगे। द सेकेंड इज़ हज़ारीबाग नेशनल पार्क। इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ये काइंड ऑफ बेतला की तरह ही है, उसी टाइप के स्पीशीज़ मिलते हैं। टाइगर, पैंथर, सांबर, स्पॉटेड डियर, बाइसन्स, चीतल, वाइल्ड बोर, ककर। ककर बेसिकली उसको कहते हैं, एक सेकेंड नेम है बार्किंग डियर के लिए या इंडियन मुनचाक के लिए। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में 2 नेशनल पार्क्स हैं, इनफैक्ट 3 नेशनल पार्क्स हैं। इसमें से हम 2 ही करेंगे क्योंकि जो तीसरा है वो संजय नेशनल पार्क जो हमने मध्य प्रदेश में किया था वो है। तो व्हेन द 2 स्टेट्स दे गॉट डिवाइडेड, तो जो पार्ट संजय नेशनल पार्क का छत्तीसगढ़ में रह गया था उसको अब इस बार की गवर्नमेंट ने उसका नाम गुरु घासीदास नेशनल पार्क कर दिया है, बट इट्स बेसिकली द सेम। तो यहाँ पर 2 मेजर नेशनल पार्क्स हैं, इंद्रावती नेशनल पार्क और कंगेर घाटी नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क का नाम इंद्रावती रिवर से निकला है जो इस नेशनल पार्क से फ्लो करती है। ये नेशनल पार्क फेमस है रेयर वाइल्ड बफेलोज के लिए। सम ऑफ द लास्ट पॉपुलेशंस ऑफ दीज बफेलोज आर फाउंड हियर। ये एक टाइगर रिजर्व भी है और यहाँ पर बेसिकली आपको ट्रॉपिकल मॉइस्ट ड्राई डेसिडुअस टाइप के फॉरेस्ट्स मिलेंगे, साल टाइप के। और यहाँ पर उसी टाइप के जानवर हैं जो आपको थोड़ा मध्य प्रदेश रीजन में आपने देखे हैं, सांबर, चीतल, इंडियन मुंजाक, इंडियन स्पॉटेड शेवरोटेन, वाइल्ड बोर, टाइगर्स, लेपर्ड्स, स्लॉथ बेयर, ढोल्स, स्ट्राइप्ड हाइनास, फ्लाइंग स्क्विरल, पोक्यूपाइन, पैंगोलिन्स, रीसस मकाक। सो बेसिकली यही है। और दूसरा है कंगेर घाटी नेशनल पार्क। इसका भी नाम एक रिवर से डिराइव हुआ है क्योंकि ये जो नेशनल पार्क है ये वैली ऑफ कंगेर रिवर में सिचुएटेड है। यहाँ पे बस्तर हिल्स भी हैं और यहाँ पर एक स्पेशल बर्ड पाई जाती है, बस्तर हिल मैना। और ये जो पार्क है ये अपने लाइमस्टोन केव्स के लिए भी फेमस है। बहुत ढेर सारी आपको लाइमस्टोन केव्स यहाँ पे मिलेंगी, स्टालसाइड्स, स्टालगमाइट्स, लाइक उनके नाम है लाइक कोतुमसा, डंडक, कैलाश, ये सब लाइमस्टोन केव्स हैं इस नेशनल पार्क की, जो कि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। और यहाँ पर भी सेम टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलेंगे आपको, मॉइस्ट डेसिडुअस टाइप के फॉरेस्ट, साल, टीक, बैम्बू, और सेम काइंड ऑफ एनिमल्स, टाइगर्स, लेपर्ड्स, वाइल्ड कैट, चीतल, सांबर डेयर, बार्किंग डेयर, जैकॉल्स, लंगूर्स, रीसस मैकाक, स्लॉथ बेयर, हाइना,
पाइथन्स, कोबरा, यहाँ पे आपको क्रोकोडाइल्स और मॉनिटर लिजर्ड्स भी मिलेंगे। और ये जो नेशनल पार्क है, इसका जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, यहाँ ये रिप्रेजेंट करता है कुदप्पा ग्रुप ऑफ रॉक्स को। बिहार में केवल एक नेशनल पार्क है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। चंपारण के बारे में मैं एक बात बताना चाहूँगी। चंपारण जो नाम है, ये चंपा ट्री से डिराइव होता है। और ये नेशनल पार्क जो है एक टाइगर रिजर्व भी है। और यहाँ पर आपको हिमालयन का भाबर और तराई लैंडस्केप दिखेगा। तो भाबर जो रिवर जो बड़े बड़े सेडिमेंट्स लेके आती, पेबल्स होते हैं, तो उससे भाबर बनता है और तराई जो रीजन भी यहाँ पे मिलता है। तो बिहार गवर्नमेंट एक्चुअली प्लान कर रही है कि ये जो वाल्मीकि फॉरेस्ट है, इसको एक ग्रासलैंड बनाने के लिए अराउंड 800 हेक्टेयर्स इसका। तो अगर ये ऐसा होगा तो ये इंडिया का बिगेस्ट ग्रासलैंड बन जाएगा। और यहाँ की मेजर रिवर है रिवर गंडक। और यहाँ पर एक मसान रिवर भी निकलती है वाल्मीकि फॉरेस्ट से, जो कि जब साउथ की तरफ जाती है तो उसको बूढ़ी गंडक भी कहा जाता है। और तीसरी एक रिवर पांडाई है यहाँ पर। तो यहाँ पर भी आपको टाइगर्स, राइनोसरस, ब्लैक बेयर, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग और ढोल, वाइल्ड बफेलो, वाइल्ड बोर, बार्किंग डियर, स्पॉटेड डियर, हॉक डियर, सांबर, ब्लू बुल, फ्लाइंग फॉक्स, पाइथन, ग्रेट। तो बेसिकली सेम काइंड ऑफ स्पीशीज़ ही मिलेंगी जो आपको मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन सब एरियाज़ में मिल रहे हैं। नाउ वी कम टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये मध्य प्रदेश की तरह अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में बहुत ढेर सारे नेशनल पार्क्स हैं। अराउंड 9 नेशनल पार्क्स हैं यहाँ पर। सो इस मैप में आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर 3 ऐसे आइलैंड्स हैं जिनको बटन आइलैंड्स कहा जाता है। तो ये 3 नेशनल पार्क्स हैं, नॉर्थ, मिडिल एंड साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क्स। तो नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क अंडमान डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे ड्यूगोंग, जो पिछले वीडियोस में मैंने बताया था गुजरात वाले वीडियो में, इट्स अ सी काउ, इट्स अ मैमल, हर्बीवोरस मैमल, जो कि ओशंस में रहता है। डॉल्फिन, वाटर मॉनिटर लिजर्ड। मिडिल बटन आइलैंड नेशनल पार्क में आपको स्पॉटेड डियर्स, वाटर लिजर्ड्स, मॉनिटर लिजर्ड्स, ड्यूगोंग्स, डॉल्फिन, सी टर्टल्स एंड कोरल्स, ये सब मिलेंगे। बिकॉज दिस इज़ अ कोस्टल एरिया, तो यहाँ पर आपको ऐसी स्पीशीज़ मिलेंगे। साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, ये जो नॉर्थ, मिडिल और साउथ बटन नेशनल पार्क से ये टुगेदर होकर एक पार्ट फॉर्म करते हैं रानी झांसी मेरीन नेशनल पार्क का। यहाँ पर भी आपको वाटर लिजर्ड, सी टर्टल्स, डॉल्फिन्स, ब्लू व्हेल्स, एडिबल नेस्ट, स्विफ्टलेटिक बर्ड है, वाइट बेलीड सी ईगल, ये सब मिलेंगी। रानी झांसी मेरीन नेशनल पार्क, इसमें कुछ खास नहीं है बताने को, इसी टाइप के स्पीशीज़ मिलते हैं यहाँ पर भी। सैडल पीक नेशनल पार्क, सैडल पीक एक माउंटेन है वहाँ पर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। और यहाँ पर आपको जनरली जो वेजिटेशन होगी वो आपको डेसिडुअस एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल वेजिटेशन इस टाइप के मिलेंगे, बिकॉज़ ये मॉनसून रिच रीजन है। यहाँ पर अंडमान वाइल्ड पिग, अंडमान हिल मैना, अंडमान इंपीरियल पिजन, वाटर मॉनिटर, डॉल्फिन्स, वेल्स, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ये सब स्पीशीज़ हैं। और माउंट हैरियट नेशनल पार्क, माउंट हैरियट भी वहाँ का एक माउंटेन है, ये 3rd लार्जेस्ट माउंटेन है अंडमान एंड निकोबार का। और ये जो नेशनल पार्क है ये आपको 20 रुपीज़ का जो नोट है, आपको इसके पीछे आपको इसकी फ़ोटो मिलेगी। यहाँ पर आपको दोनों तरह के स्पीशीज़ मिलेंगे, क्योंकि इसमें जो नेशनल पार्क है इसमें सी साइड का भी है जो स्पीशीज़ हैं, प्लस जो माउंटेनियस रीजन्स है उसमें आपको थोड़े टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ मिलेंगे। सो अंडमान वाइल्ड पिग, सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, रॉबर कैब्स, एशियन एलिफेंट, चीतल, ये नेशनल पार्क एक बटरफ्लाई हॉटस्पॉट भी है। Now we come to the 2 national parks which are found in the Great Nicobar Islands. पहला है गलाथिया नेशनल पार्क। ये जो 2 नेशनल पार्क्स हैं, गलाथिया नेशनल पार्क और कैम्पबेल बे नेशनल पार्क, ये दोनों मिलाकर ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं।
तो गलाथिया में ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट आपको फॉरेस्ट मिलेंगे, और स्पीशीज़ जाइंट रबर क्रैब, मेगापोड एक काइंड ऑफ बर्ड है, चिकन लाइक बर्ड होती है, निकोबार पिजन। सो कैम्बल बे पार्क भी, एज आई हैव मेंशन्ड, आइलैंड ऑफ ग्रेट निकोबार में था, यहाँ पे भी निकोबार पिजन, जाइंट रबर क्रैब, क्रैब ईटिंग मैकाक, यही सब स्पीशीज़ मिलते हैं। ये आखिरी नेशनल पार्क है, महात्मा गांधी मेरीन नेशनल पार्क। ये अंडमान आइलैंड्स में लोकेटेड है, और ये 15 आइलैंड्स का एक नेशनल पार्क है, और ओपन सी भी इसमें इंक्लूडेड है। यहाँ पे जो कोरल रीफ्स आपको दिखेंगे बेसिकली फ्रिंजिंग वैरायटी के होते हैं, और जो स्पीशीज़ यहाँ पर हैं लाइक सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, वाइट बेलीड सी ईगल, अंडमान टील, इस टाइप के स्पीशीज़ आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो बेसिकली दिस वाज द होल वीडियो, एंड होप यू ऑल लाइक्ड इट। अब ऑलमोस्ट सारे नेशनल पार्क्स कंप्लीट हो चुके हैं, बस साउथ के बचे हैं, सदर्न स्टेट्स बचे हुए हैं, विच आई विल डू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच गाइस, ओके बाय।